सर मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ जम्मू में बाहर भी दुकानों पर एक इक्की का आजकल दिख रहा है, इक्की का उसका लोग जुगाड़ से बनाया हुआ है, उसमें घंटी भी है, उसमें नज़ारा भी है, उसमें सब कुछ है। तो वो किस लिए कि लोग वो मंदिरों में वो जा रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पर कोई आरती के टाइम पे तो साथ सनातनी भी इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए वो एक आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो न्याय अधिकार उससे क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि सब पंडित जी बेचारे अकेले बैठे हुए हैं, तो जब आरती का समय आता है तो वो बेचारे किसने बनाया? सब मार्केट में आम दिख रहा है। बनाने वाले कौन है? बनाने वाले सर जो बिजनेसमैन है वही है। मेरा प्रश्न ये है, मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो अभी एक तो सर जो नाम निकालने वाला सिस्टम जो भी था, हमें अपने ऊपर से गलती हो गई, चलो NEP 2020 आया, उसके बाद चलो काफ़ी कुछ चेंजेस आ रही है सर, जन जागरण से काफ़ी फर्क पड़ा। लेकिन सर आज भी जो ये गवर्नमेंट एजुकेशन है अभी भी कुछ जो उसमें सोच में बदलाव आने हैं, अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसका, उसके लिए क्या ये कोई दवा थोड़ी नहीं है जो आपको बदलाव आपको लगे। आप 100 साल में बीमार पड़े हैं तो एक दिन ठीक हो जाएंगे आप। लालच तो आज भी आपके अंदर है, होता है ना। तो आप अपने अंदर से वो कमी निकालिए, दूसरा निकालेंगे। हम कोई इंजेक्शन लगा देंगे और ठीक हो जाएगा? नहीं, हम कोई अभियान ऐसा नहीं चला रहे ना। हमारी ये गलतफहमी है कि हमारे जीते जी सब कुछ हो जाएगा। उन मक्कारों चोरों से कहिए ना जिनको चंदा देने जाते हैं, उनसे पूछिए ना कि तुम 100 साल से कर क्या रहे हो भाई? चंदा तो आप वहाँ देने जाते हैं टिकट लेने के लिए। तो आज आपको आज रात में ध्यान आया और सुबह आप कहते हैं कि ये कैसे हल होगा, और आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। 7,000 साल से कर क्या रहे हो? कोई प्रश्न नहीं है आपका। आप ये चाहते हैं कि आपकी बीमारी शाम को ठीक हो जाए और भारत चाहता हूँ और क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है सर, समझ गया आपका मतलब सर, कोई मतलब नहीं है आपका। आप कब ठीक हुए? वोट देते में 2 रुपए किलो चावल में बिकते हैं तब शर्म नहीं आती आपको? नहीं, आपकी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा ना। आप कौन है यार, मैं कौन हूँ? मेरे होने से क्या मतलब है? मैं लार्जर बात कह रहा हूँ ना। सनातन हिंदू समाज बिकता है ना, तो जिनको आप कह रहे हैं पंचर जोड़ने वाला वो तो नहीं बिकता। एग्जैक्टली नहीं। तो फिर कहिए ना, क्या कहते हैं कि हम मक्कार लोग हैं, हम चवन्नी में बिकते हैं, और चवन्नी में बिकने के बाद हम हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? मंदिर ठीक नहीं है, फला ठीक नहीं, तो कैसे ठीक होगा? वही चोरों को चुन लेते हैं आप, वो भी तो जाते हैं ना। तब तो आप जाति देखते हैं, इलाका देखते हैं, तब आप बहादुर चुनते हैं। एक बहादुर आदमी 10 साल से काम कर रहा है, उसको कमजोर कौन कर रहा है? हम इसे बोलेंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि उन संगठनों से दुकानें चलती हैं आप सबकी। आप इंडिविजुअल नहीं बात ले रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप लार्जर, आप दीवार पे लिखे हुए को पढ़ना नहीं चाहते तो कोई क्या करेगा यार? ये झूठ आप बोल रहे हो, क्या कहते हैं सारे धर्म बराबर है, मंदिर मंदिर की आप ही झूठ बोल रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ। मैंने अभी शुरू अपना स्पीच की, सच बोलो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। 10 साल लगेंगे 20। अब आप क्या चाहते हैं सर? सुबह मैंने सच बोला था, शाम को फायदा नहीं हुआ। मेरा कोई प्रश्न मैं आपके लिए नहीं कह रहा मेरे भाई, मैं इस प्रश्न रोज सुनता हूँ, लोग आके मुझे अलग बताते हैं ये नहीं होगा। आप सच तो बोलो। आपने 10 साल में सच बोला? आपने कोई मांग उठाई? आप सड़कों में निकले? आप चाहते हो बस रात में सोते वक्त अमित शाह आएगा, हमसे पूछेगा भाई मैं जाऊं, ठीक ठाक सो रहे हो? हम ये चाहते हैं, हम खुद नहीं करना चाहते। मेरा बेटा ना लगे, बाकी मेरा बेटा तो हाई पैकेज पे अमेरिका चला जाए और यहाँ क्लर्की का काम करेगा, इसका दलित का लड़का, ठाकुर का लड़का। तो फिर जब आपका बेटा वहाँ चला गया तो यहाँ की जमीन कौन देखेगा? आपको तो पैसा कमाना है। शर्मा जी की ठाकुर साहब से झगड़ा चल रहा है, ठाकुर साहब का यादव जी से झगड़ा चल रहा है। उनके पास 2 गज जमीन ज्यादा कैसे है? वो संपन्न कैसे है? आपके अंदर जेलेसी अपनों से है, दूसरों से है ही नहीं। और अपनों के से इसलिए कि आपको मालूम है कि कावट है, इसलिए सगे भाई की हत्या करते तो 10 गज की जमीन के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इस देश की 9 लाख एकड़ भूमि को कब्जा कर लिया, उसके बारे में आप सो रहे थे।